Hello friends. Now we had finished the complete theory and the concept portion of general physics. मैंने measurement of length पूरा करा दिया और measurement of error भी आपको पूरा सिखा दिया और जितने भी theory और concept पार्ट थे वहां मैंने सारे कवर करा दिए और रिव्यू क्वेश्चंस में मैंने ट्रू एंड फॉल्स भी डिस्कस करा दिए थे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के साथ करा दिए थे और मेजरमेंट ऑफ एरर के साथ भी उसके ट्रू एंड फॉल्स डिस्कस करा दिए. नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम द स्टडी पैकेज. अब हम स्टडी पैकेज से एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं सो दैट जो भी कुछ थ्योरी पोर्शन हमने समझा है उसको कैसे अप्लाई करना यह समझ में आ जाए. मैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाता हूं. I would not solve all the problems. In fact, I will solve exactly half number of problems. आधे प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर देता हूं, बाकी के आधे आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करना. और मेजरमेंट ऑफ लेंथ में एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में से मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ और 12th और 14th यह प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर देता हूं. और वंस अगेन स्फेरोमीटर हमारे सिलेबस में नहीं, हमने डिस्कस भी नहीं करा है, उसके प्रॉब्लम्स आप स्किप भी कर सकते हो. हम वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के प्रॉब्लम्स करते हैं. लगभग इसमें 12 प्रॉब्लम्स हैं और 12 में से 6 मैं करवा देता हूं. 3 प्रॉब्लम वर्नियर कैलिपर पर से हैं और 3 प्रॉब्लम स्क्रू गेज पर से. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. फर्स्ट प्रॉब्लम हम यह सीखते हैं कैसे प्रॉब्लम को पढ़ना, कैसे डेटा जो है उसको समझना, दिए गए डेटा को समझना, क्या पूछा गया है उसे कैसे समझना और उसे कैसे अपने आंसर को कंक्लूड करना. द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर रीड्स इन मिलीमीटर्स. जो मेन स्केल है, मेन स्केल इज इन मिलीमीटर. दिमाग में यह बात पढ़ते से दिमाग में एक पिक्चर सा बन जाना चाहिए. एंड 10 वर्नियर स्केल वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विथ 9 मेन स्केल डिवीजन. 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 9 मेन स्केल डिवीजन. ध्यान रहे वर्नियर कैलिपर का कंसेप्ट ही यह होता है that n vernier scale division is always equal to n minus 1 main scale division. यह वर्नियर कैलिपर का एक खास कंसेप्ट होता है और वही चीज दी हुई है. इट्स अ नॉर्मल वर्नियर कैलिपर. मींस while measuring the diameter of a sphere, 0 mark of vernier scale lie between 3.0 and 3.1. इस डेटा को समझो. while measuring diameter of a sphere, हम diameter of a sphere measure कर रहे हैं और उस स्फीयर का डायमीटर मेजर करते समय 0 मार्क ऑफ वर्नियर स्केल लाई बिटवीन 3.0 एंड 3.1 सेंटीमीटर. 0 ऑफ वर्नियर स्केल लाई बिटवीन 3 एंड 3.1. इट मीन्स दैट मेन स्केल रीडिंग मस्ट बी टेकन एज 3.0 सेंटीमीटर. इसका मतलब है मेन स्केल रीडिंग जो है 3.0 सेंटीमीटर ली जानी चाहिए. Because 0 of vernier caliper lie between 3.0 and 3.1 means वर्नियर स्केल के 0 से पहले मेन स्केल के 3.0 सेंटीमीटर है और 30 मिलीमीटर है. तो जो मेन स्केल रीडिंग है इसका मतलब वह 3.0 सेंटीमीटर या 30 मिलीमीटर लिया जाना चाहिए. इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें और इसका मतलब समझें. द 0 मार्क ऑफ वर्नियर स्केल लाई बिटवीन 3.0 एंड 3.1. इसका मतलब वर्नियर स्केल के 0 से पहले जो मेन स्केल की रीडिंग है वही रीडिंग नोट डाउन की जाती है एज मेन स्केल रीडिंग.
and the fifth division of vernier scale is in line with scale division. Fifth division of vernier scale. Fifth division of vernier scale is in line with scale division. It means vernier scale reading is fifth division. Vernier scale reading is fifth division. Since fifth vernier scale division coincide with a main scale division, तो वर्नियर स्केल रीडिंग ली जाएगी फिफ्थ डिवीजन। यह सारी चीजें हमने पढ़ी, नोट डाउन करी, दिमाग में बैठा ली। इनफैक्ट देयर इज अ कंप्लीट डेटा टू डू ऑल द कैलकुलेशंस। कैलकुलेट वर्नियर कांस्टेंट, सबसे पहले पूछा हुआ है वर्नियर कांस्टेंट, तो वर्नियर कांस्टेंट इसी समय में लिखता हूं, वर्नियर कांस्टेंट। रिकॉल कर ले पहले वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है। वर्नियर कांस्टेंट इज डिफाइंड एज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, और this is also equal to 1 by n of main scale division, and this is also equal to the least count. तो वर्नियर कांस्टेंट में इधर लिखूंगा 1 by n MSD. Vernier constant is 1 by 10. Main scale division is in millimeters. So 1 by 10 millimeter. So vernier constant is 0.1 millimeter. यह वर्नियर कांस्टेंट हो गया। डायरेक्ट थ्योरी ही अप्लाई करने के लिए है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। डिटरमाइन डायमीटर ऑफ स्फीयर। डायमीटर ऑफ स्फीयर जरा रिकॉल करें, इसमें कोई जीरो एरर की बात ही नहीं की गई है। ट्रू रीडिंग इज गिवन एज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू वर्नियर कांस्टेंट। कोई जीरो एरर की बातचीत करी ही नहीं गई है। तो अब हम लिखेंगे डायमीटर वुड बी गिवन बाय मेन स्केल रीडिंग इज 30 मिलीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, सो 5 इंटू 1 by 10 millimeter, और दिस इज 30.5 millimeter, or this is 3.05 centimeters. This is the diameter. In fact, हमें सिर्फ वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जो हमने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, उसी को सीधा सीधा अप्लाई करने के लिए कहा गया है। उन्हीं चीज़ों को हमने एक और बार रिकॉल कराया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, और पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए। नाउ स्टार्ट रीडिंग सेकंड प्रॉब्लम, नोट इट डाउन। नाउ लेट अस सॉल्व सेकंड प्रॉब्लम। हम एक्सरसाइज का सेकंड प्रॉब्लम भी इसी समय देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या दिया है, क्या पूछा है। इन अ बैरोमीटर 20 डिविजन्स आर फाउंड टू बी इक्वल टू 20 मेन स्केल डिवीजन। बैरोमीटर में 20 डिविजन्स is found to be equal to 19 main scale division. One main scale division is equal to 1 millimeter. One main scale division is equal to 1 millimeter. Find least count of the instrument. Now once again it's a direct application of the theory. जो हमने थ्योरी सीखी हुई है, समझी हुई है, उसी का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। मैं दोबारा रिकॉल कराता हूं। इधर बैरोमीटर में एक वर्नियर कैलिपर जैसा सेटअप लगा हुआ है टू टेक द प्रेसाइज रीडिंग। जो बैरोमीटर है जनरली वो मिलीमीटर्स में ग्रेजुएटेड होता है, उसको और भी एक्यूरेट बनाने के लिए वहां एक वर्नियर कैलिपर का सेटअप लगा हुआ है, और उससे और भी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग, और भी ज्यादा प्रेसाइज रीडिंग लेने की कोशिश की जा रही है। अब वंस अगेन जैसे वर्नियर कांस्टेंट हमने डिफाइन करा है, मैं पूरा लिखता हूं। वर्नियर कांस्टेंट हमने डिफाइन करा है, शॉर्ट फॉर्म में हम वीसी लिखते हैं। इट्स मेन स्केल डिवीजन माइनस
वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर कांस्टेंट इज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं इट कम्स आउट टू बी 1/n मेन स्केल डिवीजन। दिस इज 1/n मेन स्केल डिवीजन, और ये ही इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, यही वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है। द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट अ वर्नियर कैलिपर वुड मेजर। दिस इज द कंप्लीट थ्योरी पोर्शन, वही इधर लगाना है। सबसे पहले एक बात देख लें, मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, और इधर n मेन स्केल डिवीजन, इधर हम देख रहे हैं क्या, 20 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19 वर्नियर स्केल डिवीजन। कैसे आया है जरा रिकॉल भी कर लें। ये जो वर्नियर कांस्टेंट है कैसे आया है, n मेन स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन ऐसा कैसे लिखा रहा, माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह हम क्या लिख देते हैं, n/n-1। मैंने एक हल्की सी इधर गलती लिख दी, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन। तो हम इधर क्या लिखते हैं, मेन स्केल डिवीजन माइनस, अब वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह हम लिखेंगे n-1/n मेन स्केल डिवीजन। इस तरीके से लिखते हैं हम वर्नियर कांस्टेंट, और फिर मेन स्केल डिवीजन हम कॉमन ले लेते हैं, 1-n-1/n इंटू मेन स्केल डिवीजन, और फिर इसको ऐसे लिखते हैं n-n+1/n मेन स्केल डिवीजन, एंड दिस कम्स आउट टू बी 1/n मेन स्केल डिवीजन। इस तरीके से हमने ऑब्टेन करा था। सीधा सीधा लिखता हूं, अब कोई ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, और इसी को हमने फिर लीस्ट काउंट कहा, यही लीस्ट काउंट होता है। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/20 मेन स्केल डिवीजन। 1/20 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन इज मिलीमीटर्स, 1/20 into 1 millimeter. So least count of this vernier caliper is 1/20 millimeter or 0.05 मिलीमीटर। यह जो बैरोमीटर बना है जिसमें आपने एक तरह से एक वर्नियर कैलिपर भी बनाया हुआ है, उस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होगा 0.05 मिलीमीटर। यही उसका वर्नियर कांस्टेंट भी कहलाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। नोट इट डाउन, ध्यान से समझे, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था। जो कंसेप्ट, जो थ्योरी मैंने समझाई उसी को डायरेक्टली अप्लाई करना था। नोट डाउन करें, थर्ड प्रॉब्लम करेंगे हम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम। In a certain barometer, the least reading on main scale is 0.5 millimeter. Now you need to understand this. ये बड़े ध्यान से समझना है। In a certain barometer, the least reading on the main scale is 0.5 millimeter. बैरोमीटर में लीस्ट रीडिंग 0.5 मिलीमीटर है। इसका मतलब उसमें जो ग्रेजुएशन है वह 0.5 मिलीमीटर के मल्टीपल्स में। अगली रीडिंग 1.0 मिलीमीटर है, उसके बाद 1.5 मिलीमीटर है, उसके बाद 2.0 मिलीमीटर, उसके बाद 2.5 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि वहां पर जो मेन स्केल डिविजन्स है वह 1 मिलीमीटर ना होकर 0.5 मिलीमीटर है।
जो मेन स्केल डिवीजन है वह 0.5 मिलीमीटर है। इस बात को समझे, इन अ सर्टेन बैरोमीटर द लीस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल इज 0.5 millimeter. This least reading on the main scale. अब and 50 divisions on vernier coincide with 49 main scale division. 50 vernier scale division coincide with 49 main scale division. What is vernier constant? Now once again it's a simple problem, direct application of the theory and concept that has been always taught to you. This is standard condition of vernier calipers. This is the standard condition of any vernier caliper. What is that standard condition? N vernier scale division is equal to n minus 1 main scale division. ये एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर की कंडीशन होती है। अब वर्नियर कांस्टेंट हम अच्छी तरह से जानते हैं। वर्नियर कांस्टेंट इज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन. This is 1 by n main scale division and this is equal to least count. तो इधर मैं कहूंगा वर्नियर कांस्टेंट इज 1 by n main scale division. This वर्नियर कांस्टेंट इज 1 by 50 मेन स्केल डिवीजन की जगह पर 0.5 मिलीमीटर. जरा देखिए, वर्नियर स्केल डिवीजन कैपिटल एन की जगह यह कैपिटल एन हो गया और यह एन माइनस 1 हो गया. कैपिटल एन की वैल्यू 50 हुई, 1 by 50 एंड मेन स्केल डिवीजन की जगह 0.5 मिलीमीटर. सो वर्नियर कांस्टेंट कम्स आउट टू बी 0.05, 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर. इस जगह पर जो वर्नियर कैलिपर बनाया गया है, इट्स प्रेसिशन इज सेम एज द प्रेसिशन ऑफ एनी स्टैंडर्ड स्क्रू गेज. इधर मैं एक बात बिल्कुल साफ लिखूंगा, नोट हियर the precision of this vernier caliper is same as that of any standard screw gauge. इस जगह पर यह जो वर्नियर कैलिपर बनाया गया है, इसका प्रेसिशन किसी भी स्टैंडर्ड स्क्रू गेज के बराबर हमें दिख रहा है. जरा ध्यान से देखिए, इट्स स्टैंडर्ड एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट बीइंग दैट इज टॉट इन द क्लास. वर्नियर कैलिपर पर मैंने 3 प्रॉब्लम कराए, अब स्क्रू गेज पर अगले 3 प्रॉब्लम कराऊंगा. नोट इट डाउन. चलिए अब मैं 6th प्रॉब्लम कराता हूं. इट्स ओवर ए स्क्रू गेज. देखिए, जब हम वर्नियर कैलिपर को समझ रहे थे तब हमें हल्का सा टिपिकल लग रहा था, मगर जब उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के हमने एक कंसेप्ट को समझ लिया तो वर्नियर कैलिपर के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बड़े आसान लगने लगते हैं. और 2-3 प्रॉब्लम करने के बाद फिर आपको कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी वर्नियर कैलिपर में. इसी तरह से स्क्रू गेज पर भी 2-3 प्रॉब्लम करा देता हूं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. देखिए 6th प्रॉब्लम, द डिस्टेंस एडवांस बाय स्क्रू ऑफ अ स्क्रू गेज इज 2 मिलीमीटर इन 4 रोटेशन. अब इसका मतलब क्या है, 4 रोटेशन दिए और स्क्रू 4 मिलीमीटर एडवांस करा, तो इससे हमको मेन स्केल
इनफैक्ट पिच पता लग जाएगा। मैं पहले तो इसे नोट डाउन करता हूं। 2 मिलीमीटर एडवांस in 4 rotation. If cap is divided in 50 division, there is no zero error. अब सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है that is 50 divisions से दिया हुआ है, no zero error, no zero error. ऑलमोस्ट सारी जानकारी अब हमें मिल गई, समझ में आ चुकी है। अब सबसे पहले फाइंड द पिच ऑफ स्क्रू गेज। पिच ऑफ स्क्रू गेज हमें पहले डेटा से मिल जाती है। व्हाट इज पिच? इट्स द डिस्टेंस बाय विच स्क्रू एडवांस पर रोटेशन। तो पिच के लिए मैं लिखूंगा 22 मिलीमीटर पर 4 रोटेशन। 4 रोटेशन में 2 मिलीमीटर एडवांस करता है। It means 0.5 millimeter per rotation. So pitch is, I'll say 0.5 millimeter. This is the pitch of a screw gauge. Find the least count of instrument. अब least count क्या होता है जरा देखें। Least count of screw gauges pitch upon number of circular scale division. Least count is pitch upon circular scale division. This is the least count. So pitch is 0.5 millimeter और number of circular scale division उन्होंने दिया हुआ है, it's 50 division. So least count comes out to be 0.01 millimeter or 0.001 centimeter. This is the least count of screw gauge जो हमसे पूछा गया है। अब सी पार्ट में फाइंड द डायमीटर ऑफ वायर इफ द स्क्रू रीड 3 डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड 32 डिवीजन ऑन द कैप। जरा देखिए 3 division on main scale. C पार्ट कर रहा हूं मैं। This is A part, this is B part और C पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। 3 डिवीजन ऑन मेन स्केल, इसका मतलब है मेन स्केल डिवीजन इज 3 डिवीजन और मेन स्केल रीडिंग इज 3 इंटू मेन स्केल डिवीजन जो हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू पिच। जो मेन स्केल डिवीजन होता है वो पिच के बराबर होता है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन। सो दिस इज 0.5 millimeter. So this is 1.5 millimeter is main scale reading. ध्यान रहे जो मेन स्केल डिवीजन है वह पिच के बराबर होता है। मैं इस जगह इसे एक नोट के रूप में लिख देता हूं। पिच इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल रीडिंग हुई 3 मेन स्केल डिवीजन इनटू मेन स्केल डिवीजन की एक एक जो वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर 1.5 मिलीमीटर। अब इसके बाद उन्होंने कहा है 32 डिवीजन ऑन द कैप। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग जो हुई सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 32 डिवीजन। अब हम क्या कहते हैं ट्रू रीडिंग जो हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं डायमीटर इज गिवन बाय, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। ट्रू रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट।
दिस इज द फॉर्मूला जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो मेन स्केल रीडिंग की जगह हमने लिखा 1.5 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन है 32 इंटू 0.01 मिलीमीटर। तो 0.32 millimeter plus 1.5 millimeter. So this diameter comes out to be 1.82 millimeter or 0.182 centimeter. This is the diameter of wire. This is answer of part A. This is answer of part B. And this is the final answer of part C. बड़े ध्यान से सिक्स्थ प्रॉब्लम जो कि स्क्रू गेज के ऊपर था, इसको समझें, थ्योरी को एक और बार रिकॉल करें। सिंपल सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी थॉट। अब इसी समय हम 12th प्रॉब्लम करेंगे। नोट इट डाउन। Now just see 12th problem. The linear distance traveled by the head or screw of gauge is 3 millimeter in 6 complete rotation. There are 100 division on the cap. Calculate the pitch and the least count of instrument. While measuring thickness of glass plate, reading on the main scale of is 2.5 millimeter and that on the circular scale is 58 division. Find the thickness of the plate. Now this 12th problem is exactly same as that of the 6th problem. जो 12th problem है ये बिल्कुल 6th problem का कॉपी बना हुआ है, सिर्फ डिजिट्स में कुछ फर्क करा गया है। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट लगाना है, इसके बजाय मैं 13th प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं, थोड़ा डिफरेंट है। 12th प्रॉब्लम यदि 6th करा दिया तो 12th ऑटोमेटिकली करा दिया, आप 12th अपने आप से कर लेना। 13th प्रॉब्लम इस समय हम करते हैं। The pitch of a screw gauge is 1 millimeter. 13th प्रॉब्लम कर रहा हूं मैं। Pitch of a screw gauge is 1 millimeter. And there are 100 division on the cap. Circular scale divisions are 100 divisions. When nothing is placed in a jaw, it reads -5 division. This zero error is -5 divisions. When wire is held, the reading on the main scale is 2 millimeter. तो main scale reading हम लिख देंगे 2 millimeter and 69 division on the cap. Circular scale division is 69 division. Calculate the diameter of wire. If the length of wire is 20 centimeter, find its volume. अब देखिए, इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम। पिच दिया हुआ है 1 मिलीमीटर और मेन स्केल रीडिंग 2 मिलीमीटर होगी। सबसे पहले तो लीस्ट काउंट लिख दें। लीस्ट काउंट इज पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच तो हो गया 1 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल डिवीजन हो गया 100 डिवीजन, सो दिस इज 0.01 मिलीमीटर। यह लीस्ट काउंट हो गया। अब डायमीटर जो हम कहेंगे, डायमीटर इज गिवन बाय मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। जीरो एरर हम लिख सकते हैं। जीरो एरर कितना हुआ जरा देख लीजिए। जीरो एरर इज -5 इंटू लीस्ट काउंट, सो -5 इंटू 1/100 और -0.05 मिलीमीटर। दिस इज द जीरो एरर। क्योंकि जब दोनों जॉ मिले हुए हैं तब -5 डिवीजन वहां पर दिख रहे हैं, तो सर्कुलर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। अब डायमीटर के लिए अब हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं। डायमीटर इज 2 मिलीमीटर। दिस इज द मेन स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग है 69 डिवीजन इंटू 0.01 माइनस ऑफ -0.05। दिस इज ऑल्सो इन मिलीमीटर and this is also in millimeter.
So this comes out to be 2.00 plus 0.69 plus 0.05. So this is 2.74 millimeter. This is the diameter of wire. This is the answer of part A. अब हम पार्ट बी करते हैं. पार्ट बी में पूछा गया है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर और 200 मिलीमीटर. डायमीटर हमने निकाल लिया है, तो रेडियस मिल जाएगा हमें. रेडियस इज डायमीटर अपॉन 2. सो दिस इज 1.37 मिलीमीटर. वॉल्यूम पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ वायर इज पाई आर स्क्वायर एल. पाई की जगह मैं लिख दूंगा 3.14, आर स्क्वायर की जगह 1.37 मिलीमीटर स्क्वायर और लेंथ की जगह 200 मिलीमीटर. ध्यान रहे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें इधर 3 है, डायमीटर लिखते समय 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. फाइनल आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ही होना चाहिए. पहले मैं इसे कैलकुलेट करता हूं इसी समय. 1.37 इंटू 1.37 इंटू 1.37 आर स्क्वायर कर दिया, इंटू 200 इंटू 3.14. ये जो आंसर आ रहा है, अब इसको कैसे लिखा जाएगा जरा यह देखिए. अभी जो आंसर आ रहा है, तो मुझे कैलकुलेटर में दिख रहा है 1178.6932 मिलीमीटर क्यूब. यह आंसर हमें दिख रहा है कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करने पर क्या यह आंसर लिखा जाएगा? कभी नहीं. यह इस तरीके से लिखा गया आंसर गलत है. क्यों गलत है समझो. हमारे पास डायमीटर और रेडियस लिखते समय सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 3. डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स. हमारे आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही होने चाहिए. देखिए, जो हमारे पास लेंथ का डेटा है जो है वह 20 सेंटीमीटर और 200 मिलीमीटर. इधर भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, इधर इनफैक्ट एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, इधर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है. मैक्सिमम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे आंसर में होने चाहिए. इसका मतलब है हमारे आंसर में हम यह 3 डिजिट्स लिखेंगे. मगर इन 3 डिजिट्स को लिखते समय चौथा डिजिट देखकर हम इसका राउंड ऑफ करेंगे. 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हमें आंसर में लिखना है, चौथा डिजिट देखकर राउंड ऑफ करना है. दिस 8, इट्स ग्रेटर देन 5. तो इसका राउंड ऑफ हम इस तरीके से करेंगे, 1180 मिलीमीटर क्यूब. या फिर हम लिखेंगे 1.180 इंटू 10 टू द पावर माइनस इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर क्यूब. इस तरीके से यह आंसर लिखा जाना चाहिए. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ को भी दिखाने की और समझाने की कोशिश करी है. जरा देखिए, पाई आर स्क्वायर एल कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेटर पर यह जो आंसर दिख रहा है हमें यह नहीं लिखना होता है, हमें इधर यह देखना होता है कि इधर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट दिखने चाहिए. 3 सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद चौथा 3 डिजिट हमें लिखना है और आखिरी डिजिट को लिखने के लिए हम चौथा डिजिट देखकर उसके हिसाब से राउंड ऑफ करके फाइनल आंसर लिखेंगे. नोट इट डाउन, इसको बड़े ध्यान से देखिए.
समझने की कोशिश कीजिए इस जगह पर। अब हम 14th प्रॉब्लम करेंगे। Put it down. Now let us see the last problem of this chapter, 14th problem, और इसी के साथ मेजरमेंट ऑफ लेंथ इसको फिनिश डिक्लेयर करूंगा और मेजरमेंट ऑफ एरर के भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व जरूर करवाऊंगा। द पिच ऑफ स्क्रू ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 0.5 millimeter. Pitch is 0.5 millimeter. And this is also main scale division. Main scale division भी pitch के बराबर ही होता है, 0.5 millimeter ही कहा जाएगा। When this micrometer is used to determine diameter of wire, the screw is turned through 4.5 turns. Diameter मेजर करने के लिए 4.5 टर्न्स ऑफ स्क्रू। What is diameter of wire? So each turn is equal to pitch. This is advance screw advance per turn. स्क्रू एडवांस्ड पर टर्न। तो डायमीटर के लिए हम कहेंगे 4.5 टर्न्स है, तो 4.5 इंटू 0.5 मिलीमीटर। सो दिस इज 2.25 millimeters. This is the diameter. This is the diameter. If micrometer have got positive zero error of 0.03 millimeter, how will the answer change? If zero error is 0.05 or 0.03 millimeter, तो आंसर कैसे चेंज होएगा? हम कहेंगे अब इधर न तो आप कोई सर्कुलर स्केल रीडिंग ले रहे हो, ना आप कोई मेन स्केल रीडिंग ले रहे हो। जीरो एरर का अकाउंटिंग तब होता है जब इनिशियल, जब दोनों थर्ड मिले हुए हों, तब इनिशियल हम उसको रीडिंग लें और फाइनली ऑब्जेक्ट को रख के रीडिंग लें। इनिशियल मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग ली जाए, फाइनल मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग ली जाए, तब हम जीरो एरर को अकाउंट करते हैं। इस केस में जब आप डायमीटर को नंबर ऑफ टर्न्स में दे रहे हो, इफ डायमीटर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ number of turns, then there is no need of accounting zero error. Then no need to account for zero error. अब जीरो एरर को अकाउंट फॉर करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस केस में भी हम डायमीटर को 4.5 टर्न्स ही कहेंगे, विच इज इक्वल टू 4.5 इंटू 0.5 मिलीमीटर और 2.25 मिलीमीटर ही डायमीटर कहा जाएगा। नो चेंज इन आंसर ड्यू टू दिस जीरो एरर। दैट्स ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ का पूरा थ्योरी पोर्शन भी हो गया, मैंने ट्रू एंड फॉल्स भी डिस्कस करा दिए और एक्सरसाइज में से भी कुछ 5, 6, 7 प्रॉब्लम्स करा दिए। इनफैक्ट 50% प्रॉब्लम्स मैंने करा दिए, 50% आप कीजिएगा। आधे मैंने करा दिए, आधे आप करना। आप इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दैट्स ऑल विद दिस मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब हम मेजरमेंट ऑफ एरर एनालिसिस, उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स जरूर डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। बाय, गुड डे।